नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात, मैं शुक्रगुजार हूँ अहबाब जमात का, जिन्होंने आज की इस बज़म का एहतमाम फरमा के आप दोस्तों अहबाब को यहाँ जमा फरमा के मेरी और आपकी मुलाकात का बंदोबस्त किया है। आप जिस जज्बे और वलवले से यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करूँगा, खुलूस दिल से अल्लाह से मेरे लिए ये दुआ फरमा दें, रब्बे कायनात मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे। फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा लें कि रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह वालो, मैं कोई लंबा चौड़ा खिताब करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं इस मुख्तसर सही नशिस्त में मुसलमानों की गफलतों पर चंद ताज़ियाने बरसाना चाहता हूँ। मुसलमानों के सोए हुए ज़मीर को जगाना चाहता हूँ। गैरतो हया के दरवाजे को खटखटाना चाहता हूँ। माजी का आईना दिखाना चाहता हूँ। दास्ताने परीना दोहराना चाहता हूँ। खून शुहदा के छींटे उड़ाना चाहता हूँ। तड़पना चाहता हूँ और तड़पाना चाहता हूँ। क्यों कि आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सरवर आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। आपकी ख़त्म नबूवत पे डाके डाले जा रहे हैं। मुनकरीन ख़त्म नबूवत के लिए चोर दरवाजे खोले जा रहे हैं। कादियानियत के लिए राहें हमवार की जा रही है। मगर हम सोए हुए हैं। और आज अगर कोई थोड़े बहुत लोग जाग भी रहे हैं तो वो भी सुस्ती और काहली का शिकार है। आखिर क्यों? क्या हमें अपने आका और मौला, अपने रहबरो रहनमा, अपने पेशवा और मुक्तदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं है, आपसे मोहब्बत नहीं है, आपसे उल्फत नहीं है, आपसे अकीदत नहीं है, जाओ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और सुच्ची मोहब्बत करने वाले नबी के दीवाने और परवानों को देखो, नबी के शहदाइयों और फैदाइयों को देखो कि वो रहमते कायनात से किस तरह प्यार और मोहब्बत करते हैं, किस तरह अकीदत और इरादत रखते हैं। हमें गलत फहमी हुई है कि हमने मोहब्बत समझा है कि नबी कायनात के नाम पर हम जलसा मुनक्किद कर ले, पैगंबर के नाम के नारे लगा ले, रसूल हाशमी के नाम को सुन के अंगूठे चूम ले, या सर पर सबज रंग का अमामा पहन ले, तो हम समझते मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा। पैगंबर की खत्म नबूवत पे डाके डाले जाते रहे, पैगंबर की खत्म नबूवत का तमस्कर उड़ाया जाता रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। और बतलाओ कयामत के दिन इमाम कायनात के सामने रब की बारगाह में कौन सा चेहरा लेके जाओगे, क्या कहोगे? खत्म नबूवत में डाके मारे जाते रहे, लेकिन हम मसरूफ थे कारोबार में, हम मसरूफ थे काम काज में, हमें फुर्सत न थी। और नबी से सच्चे प्यार करने वाले सहाबा को देखो, रसूलुल्लाह के दीवानों और परवानों को देखो। सहाबा के नाम पे सिर्फ कॉन्फ्रेंस से मुनक्किद न करो, सहाबा के नाम के सिर्फ नारे न लगाओ, सहाबा की सीरत, किरदार और करैक्टर को भी अपनाओ। सहाबा ने जिस तरह रसूलुल्लाह से सच्ची और सुच्ची मोहब्बत करके दिखाई है, उस तरह सच्ची और सुच्ची मोहब्बत करके भी दिखाओ। कायनात के इमाम ने ऐलान किया, रसूल हाशमी की आवाज मदीना तैयबा की गलियों में गुजरी, गूंजी। कायनात के इमाम ने कहा, और मेरे चाहने वालों, मैं जानता हूं अभी बदर के जख्म तुम्हारे ताजा हैं, मैं जानता हूं तुमने बड़ी तकलीफें, आजमाइशें, आलाम, दुख, मसाए बर्दाश्त किए हैं, लेकिन क्या करूं, दुश्मन मुझे आराम से बैठने नहीं देता, सुकून से बैठने नहीं देता। आओ मेरे साथ चलो, मेरे दुश्मन के मुकाबले के लिए चलो। क्या कहा सहाबा ने? हम मसरूफ हैं, हमारे पास वक्त नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। हाय, उनके कानों से रसूलुल्लाह की आवाज टकराई, और मैं और तू भी हदीस की शक्ल में रसूल की आवाज को सुन के, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल के खाली दामन घरों को लौट जाते हैं। ये आवाज नबी के दीवानों के कानों से टकराई।
मैंने अजीब मंजर देखा है सहीह बुखारी के औराक पर, मैंने अजीब मोहब्बत देखी है सहीह बुखारी के औराक पर। इमाम कायनात ने सदा लगाई, आंखों वाले तो आंखों वाले ही रहे। मैंने देखा जो आंखों की बेनाई से महरूम थे वो भी रसूलुल्लाह की आवाज पे लब्बैक कह के मैदान में निकल चुके थे। लोगों ने देखा आंखों की बेनाई से महरूम, लोगों ने देखा नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, जा रहा है। किधर जा रहे हो? कहा नबी ने बुलाया है, पैगंबर की आवाज पे लब्बैक कहने जा रहा, रसूल हाशमी की आवाज पे लब्बैक कहने जा रहा। कहा अनस बिन नजर तू तो आंखों की बेनाई से महरूम है, तुझे दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता, तू तो इस हुक्म से मुस्तस्ना है, बरी है। तू आराम से जाके घर में बैठ, तुझे जाने की क्या जरूरत है, तुझे तो नजर ही नहीं आता। और ढोलन के बसने वालों, बिलखुसूस अहले हदीसों, सहाबी का जवाब सुनो और सीने की तख्तियों पे लिखो, दिमाग की फटियों पे मुनक्कश करो। कहा मैं कैसे घर बैठा रहूं, नजर नहीं आता तो क्या हुआ, सुनाई तो देता है ना। अगर आंखों से देख नहीं सकता तो कानों से सुन तो सकता हूं ना। अगर कयामत के दिन रब ने पूछ लिया कि तूने मेरे नबी की आवाज सुनी थी, तूने आवाज पे लब्बैक नहीं कहा था, तो फिर रब की बारगाह में क्या जवाब दूं? है ये सोच आज हमारी, है ये सोच आज हमारी, है ये फिक्र हमारी, है ये तलब आज हमारे अंदर। उन्होंने कहा अच्छा अगर तू जाना ही चाहता है तो एक साथ मुआवन ले ले जो तेरी मदद करके हाथ पकड़ के तुझे मैदान ओहद पहुंचा दे। उसने कहा मुझे मुआवन की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कहा इसलिए इन्नी आजे दो रिहा, पीछे हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे किसी के तावन की जरूरत नहीं। और अनस बिन नजर तू कैसे जाएगा, मैदान ओहद कैसे पहुंचेगा? उसने कहा मुझे ओहद मैदान से जन्नत की खुशबू आ रही है, मैं उस खुशबू को सूंघता हुआ मैदान ओहद पहुंच जाऊंगा। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु से सच्ची मोहब्बत करने वालों का जज्बा देखो, सोच और फिक्र देखो, लगन और तड़प देखो। कहां रह गए हैं, कहां खो गए हैं? शर्म नहीं आती इन सहाबा के कीड़े निकालते हुए, इन सहाबा को तानो तशनी का निशाना बनाते हुए, इन सहाबा को गाली देते हुए? तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम और मर्तबा क्या है? तुझे तो तेरा बाप मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं, तेरे ईमान की गवाही तो तेरा भाई देने के लिए तैयार नहीं है, और तेरे ईमान की गवाही तेरा
तेरा पड़ोसी देने के लिए तैयार नहीं है, तेरे नमाजी देने के लिए तैयार नहीं है, और तू उनके ईमान के कीड़े निकालता है जिनके ईमान की गवाही, तकवे की गवाही, तहारत की गवाही, पाकीज़गी की गवाही, जहानत की गवाही, फतानत की गवाही, अमानत की गवाही, दयानत की गवाही, अनाबत की गवाही, कनात की गवाही, इबादत की गवाही, रियासत की गवाही, सदाकत की गवाही, अदालत की गवाही, इस्तिकामत की गवाही, शहादत की गवाही, शराफत की गवाही, सखावत की गवाही अगर देता है, या अर्श वाला खुदा देता है या मदीने वाला मुस्तफा देता है। नारा तकबीर, शान सहाबा, मुकाम सहाबा, अज़मत सहाबा, महबूब का उस्ताद मोहतरम तारिक महमूद यज़दानी साहब। अल्लाह आपके जज्बात को जिंदा कर दे, अल्लाह आपकी मोहब्बतों में इजाफा कर दे। यारो, इन सहाबा के कीड़े निकालते हो, हाय उसको निकलते हुए अर्श वाले ने भी देखा, और अर्श वाले की गैरत को जलाल आ गया। क्या कहा अर्श वाले ने? फ़इन आमनु बेमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। मोमिन बनना है तो उस तरह के मोमिन बनो, किस तरह के? मौलवी की तरह के, इमाम की तरह के, मुर्शिद की तरह के, पीर की तरह के नहीं। और मोमिन बनना है, कुरान कहता है उस तरह के मोमिन बनो जिस तरह के मोमिन मोहम्मद के सहाबा। वो कैसे मोमिन थे कि रसूलुल्लाह की आवाज को एक कान से सुनते, दूसरे से निकाल के खाली दामन घरों को लौट जाते। उन्होंने मर जाना तो गवारा कर लिया है, अल्लाह की कसम नबी की बात पे आंच आने देना गवारा नहीं किया। आवाज बढ़ी है, तुम्हें भी आवाज दी जा रही है, आ जाओ नबी की खत्म नबूवत। तैयार हो तुम? हूं थोड़े बोले अद्धे, कईयां ते कहना असा दुकाना खोल दी, और मिनी स्टेडियम तुम्हें बुला रहा, गुजरांवाला का मिनी स्टेडियम तुम्हें आवाज दे रहा है। आओ नबी की खत्म नबूवत के परवानों, खत्म नबूवत के दीवानों, आओ मिनी स्टेडियम से नबी की खत्म नबूवत की ऐसी आवाज बुलंद करो जो कादियान के ईवानों से टकराए और ईरान के ईवानों तक जाके सुनाई। तैयार हो? और बोलो निकलने के लिए तैयार हो? सिर्फ जवान नहीं निकलेंगे, बूढ़े भी निकलेंगे। निकलोगे? और बुजुर्ग भी निकलेंगे ना। तुम्हें एक बुजुर्ग का किस्सा न सुनाऊं, नबी के सहाबी का? इब्ने कसीर ने अल-बदाया वन नहाया में लिखा, तबकात इब्ने साद में भी, उसदुल गाबा में भी, अल-इस्तियाब में भी, बूढ़ा भी है, माजूर भी है, बूढ़ा भी है, माजूर भी है, एक टांग से महरूम भी है। नाम क्या है? अमर बिन जमूहा। कहो रजी अल्लाह ताला। अमर बिन जमूहा नाम है, रजी अल्लाह ताला। नबी ने आवाज लगाई, अल्लाह ने इसको 4 बेटे दिए। कितने? 4 बेटे दिए। चारों को बुलाया, कहा बेटा आपको पता है नबी बुला रहा है? जी बाबा पता है। फरमाया फिर जल्दी करो, नबी की आवाज पे लब्बैक कह के नबी के पीछे मैदान उहद में पहुंच जाओ। चारों तैयार हो गए।
हम छुपा छुपा के रखते हैं, पकड़े ना जाए, मारे ना जाए, किसी मुश्किल में ना डाल दिए जाए। जलसे शान सहाबा पे सोच क्या है हमें? सोच बदलो, फिक्र बदलो, लगन बदलो, तरफ बदलो, अंदाज बदलो और सहाबा के कदमों पे कदम रखते हुए मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के लिए मैदान अमल में निकलो। मैदान अमल में निकलना तुम्हारा काम है। तुम्हें इज्जतों से नवाज के मुल्क में खत्म नबूवत का परचम लहरा देना अर्श वाले खुदा का। निकलोगे? अमर बिन जमुआ ने कहा चारों चलो, नबी बुला रहा है। चारों निकले, घर से बाहर गए ना तो सोचने लग गए यार हमारा बाप बूढ़ा भी है, माजूर भी है, चारों जा रहे हैं, बाप की देखभाल कौन करेगा? ये थे वो लोग जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह ने की है सल्लल्लाहु। बूढ़े माँ बाप का कितना ख्याल है उनको। आज है जवानों, हमें माँ बाप का ख्याल है? हमारी सोच कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, उनकी खिदमत कौन कर रहा है, उनकी देखभाल कौन कर रहा है? उन्होंने आपस में मशवरा किया, मशवरा करके कहा चलो 3 चले जाओ, एक बाप की खिदमत के लिए रुक जाओ। तीनों चले गए, चौथा बाप की खिदमत के लिए रुक गया। अंदर आया, घर के सहन में अमर बिन जमुआ ने उस बेटे को देखा, पेशानी पे बल पड़ गए, माथा शिकन आलूद हो गया। अमर बिन जमुआ क्या हुआ है? हाय 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 हाय। कहते हैं बेटा तू यहां क्या कर रहा है? बाबा 3 चले गए हैं, मैं तेरी खिदमत के लिए रुक गया। अब बूढ़े का जवाब सुनो, बूढ़े का जवाब सुनो। अमर बिन जमुआ कहते हैं बेटे जल्दी कर, तू भी अपने उन तीनों भाइयों के साथ नबी की आवाज पे लब्बैक कह के मैदान उहद पहुंच जा। बाबा क्यों? कहा कयामत के दिन रब की बारगाह में मैं रब से ये नहीं सुनना चाहता कि अल्लाह कहे अमर बिन जमुआ मेरे नबी ने बुलाया था, 3 को कुर्बान कर दिया था, 1 को अपनी खिदमत के लिए रख लिया था। मैं नहीं ये सुन सकता, चलो। वो भी निकल गया, चारों बेटे चले गए। अब अमर बिन जमुआ रजी अल्लाह ताला अन्हो घर के सेन में बैठे हैं तो दिल में ख्याल आता है, बुजुर्गों, बूढ़ों, सफेद बालों वालों, अमर बिन जमुआ के दिल में ख्याल आता है अल्लाह ये जवान हो के जन्नत में पहले पहुंच जाए, मैं बूढ़ा हो के पीछे रह जाऊं। वो बूढ़ा भी निकला। आओ इस सोच से निकलो, इस फिक्र से निकलो, इस लगन से निकलो, इस तरफ से निकलो कि दुनिया को पता चल जाए मोहम्मद के दीवाने जिंदा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे बताओ, अपनी मोहब्बतों को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो? अद्दे बोलो, हाथ उठा के बताओ तैयार हो? और अपनी मोहब्बतों को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो? मसलक का गलगला मचाने के लिए तैयार हो? किताब और सुन्नत का ऐलान सुनाने के लिए तैयार हो? सहाबा की अजमत के झंडे लहराने के लिए तैयार हो? खत्मे नबूवत के डंके बजाने के लिए तैयार हो? मुझे बताओ, मुनकरीने खत्मे नबूवत को यहां से भगाने के लिए तैयार हो? 31 मार्च को गुजरांवाला आने के लिए तैयार हो? होना तो थोड़े चुके किथे गया? यहां से गाड़ी हुई है, खुडियां खुडियां तुसा बखरी लिया मन आरफान किथे? यहां से भी गाड़ी जानी चाहिए। यहां भी मोहम्मद के दीवाने बसते हैं,
नबी के परवाने बजते हैं और खत्म नबूवत के नारे यहां से शुरू होंगे और मिनी स्टेडियम तक खत्म नबूवत के नारे गूंजते रहे। गूंजेंगे, सारे बोलो गूंजेंगे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हम अपने असलाफ की रवायात को वापस लौटा के रहेंगे, अपने बुजुर्गों की रवायात को जिंदा करके रहेंगे। या तो अलामा ज़हीर की तरह कट जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, या मोहम्मद की खत्म नबूवत के झंडे लहरा के जाएंगे। तैयार हो? फिर मैं ये पैगाम दे के जा रहा हूं, ऐ दुश्मन रसूल, इस जहां से तेरा नाम मिटा के छोड़। सारे कहो इंशाअल्लाह। ऐ दुश्मन रसूल, इस जहां से तेरा नाम मिटा के छोड़ेंगे। तू भाग कहां तक भागता है, तुझको गिरा के छोड़ेंगे। तेरे ताक़ुब में जालिम हर हद तक जाके छोड़ेंगे और खत्म नबूवत का परचम हर सू लहरा के छोड़ेंगे। आखिर दावाना